हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कौन से इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, साथ ही साथ कौन से वेरियस मेथड है जिसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है एक तरीके से ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है, यानी कि एक गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंडस्ट्री है उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करके अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। सिंपली अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंटरप्राइज आर इंडस्ट्री फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को जो ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है उसके पूरे प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस को और इस चीज़ को ही हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। उस प्रोसेस को हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इज टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन। यानी इसको हम टर्म देंगे प्राइवेटाइजेशन का। द गवर्नमेंट सीज टू बी द ओनर ऑफ एंटिटी और बिजनेस। यानी कि इस ट्रांसफ़र के बाद, प्राइवेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट का जो राइट है उस एंटिटी पे वो नहीं रहता है, यानी कि वो अब प्राइवेट सेक्टर की हो जाती है, उसकी प्राइवेट ओनरशिप हो जाती है प्राइवेटाइजेशन के बाद। In real life, it is done in different form. In some cases, ownership of all share is transferred from government to single highest bidder. यानी कि क्या होता है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन करना होता है तो इसके दो तीन तरीके होते हैं प्राइवेटाइजेशन करने का। एक तो ये कि आप जो है ऑक्शन कर लो और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देने के लिए तैयार हो आपकी उस एंटिटी के लिए, आप उसको वो एंटिटी दे दो, और यानी आप उसको जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दो। लाइक बीएसएनएल जो था उसको टाटा टेलीकॉम ने लिया था, वो हाईएस्ट बिडर था, तो इसलिए टाटा टेलीकॉम जो था उसे बीएसएनएल का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये अभी जो पूरा प्रोसेस था ये प्राइवेटाइजेशन हुआ था इसमें। इन सम केसेस द लार्ज चंक ऑफ शेयर इज़ sold to the public but majority of the share hands in the government। यानी इसमें क्या होता है, दो बेसिकली तरीका है। एक तो ये कि ऑक्शन कर दी जाए, जो सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू देने को तैयार हो उसे आप सेल कर दो। दूसरा जो तरीका है उसमें ये होता है कि जो पूरा शेयर है गवर्नमेंट का, वो उसमें से उसके जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स जो है, यानी एक बड़ा जो उसका हिस्सा है वो उसे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दे, और बाकी का जो शेयर है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर जो है वो गवर्नमेंट जो है अपने पास रखे। लाइक ओएनजीसी है, सेल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये कुछ ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जिसमें मैक्सिमम जो शेयर है, लाइक 50%, जैसे 50% के दो पार्ट में अगर आप डिवाइड करो तो 49% या मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास होती है, और बाकी के शेयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देती है। ये दो तरीके होते हैं। पहले में तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देने के लिए तैयार है आप उसे पूरी की पूरी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दो, और दूसरे में क्या होता है कि आप लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ शेयर जो है वो अपने पास गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है। अब आगे आते हैं, ये तो हो गया पूरा प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का कि आखिर प्राइवेटाइजेशन किया क्यों जाता है। सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिड्यूस द साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। यानी कि कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, वो कंपनी की साइज़ बहुत बड़ी होती है, तो साइज़ बड़ी होने के कारण उस पर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है और उसको रन करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कंपनी की साइज़ को कम करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, वर्कलोड को कम करने के लिए उसके कंपनी के कुछ पार्ट को जो है वो सेल आउट कर देती है, यानी प्राइवेटाइजेशन कर देती है, और बाकी की जो होल्डिंग होती है उसको खुद रन करती है। तो ये एक पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है, टू रिड्यूस द साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। दूसरा जो पॉइंट है, टू रिड्यूस द पब्लिक डेप्ट आर डेफिसिट एंड टू ऑब्टेन फंड। यानी गवर्नमेंट को अगर फंड की ज़रूरत होती है, बजटरी डेफिसिट की सिचुएशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करती है गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन करती है, यानी वो अपनी होल्डिंग्स को सेल करती है और उसके थ्रू जो फंड्स आते हैं उससे अपने बजटरी डेफिसिट को या जो भी उसकी फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है, प्राइवेटाइजेशन एम एट प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस टू इनफ्लो एफडीआई। अब यानी कि जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में अपनी इंटरप्राइज को दे दी जाती है, यानी गवर्नमेंट होल्डिंग को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाता है। अब वो इसके थ्रू क्या होता है, एफडीआई भी आती है, यानी जो फॉरेन की कंपनीज होती है वो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं ऐसे प्रोजेक्ट में, तो एफडीआई के इनफ्लो का भी एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। यानी कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो भी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन करती है।
तो एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है टू इम्प्रूव द इफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि कोई भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है तो उसकी इफिशिएंसी को बेटर करने के लिए भी उसे प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। अगर उसे गवर्नमेंट जो है सही से रन नहीं पा रही होती है और कंटिन्यू बेसिस पे उसे लॉस हो रहा होता है, तो भी वो कंपनी जो है उसको सेल आउट कर दिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाता है, ताकि वो उसको इफेक्टिवली रन करा सके और फिर उसको अच्छे से देख सके। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए प्राइवेटाइजेशन के। उसके बाद से आते हैं वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेटाइजेशन किया कैसे कैसे जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से होता है। पहला तो होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में जो है पूरी की पूरी ओनरशिप जो है पब्लिक होल्डिंग की प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ट्रांसफर कर दी जाती है। और डिसइन्वेस्टमेंट में जो है, जैसे कि ONGC का एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या था, कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाता है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब बाई विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, तो ये जो अगर जो है कंपनी के मैनेजमेंट और ओनरशिप से विड्रॉल कर लिया जाता है, उसे सेल आउट कर दिया जाता है कंपनी को, तो जो है वो ट्रांसफ़र बाई ओनरशिप होगा, यानी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जो है के थ्रू जो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के थ्रू जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। दूसरा जो है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लाइक पूरी जो कंपनी है उसका कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाता है, लेकिन बाकी का जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होता है वो जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। तो ऐसा अगर कुछ किया जाता है तो इस तरीके का जो पूरा एक्सरसाइज होता है वो होता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट की जो पूरी की पूरी होल्डिंग है उसका कुछ पार्ट जो है, कुछ शेयर जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ PSU टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि कुछ पार्ट जो है अगर आप PSU के यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट का आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देते हो तो उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट बोलोगे। द पर्पस ऑफ सेल इज मेनली टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कि जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है अगर वो अच्छी नहीं होती है तो फिर जो है गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइजेस की कुछ होल्डिंग को सेल आउट कर दिया जाता है। मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं जब, तो इसमें टोटल 6 मेथड है जिसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। सबसे पहला है पब्लिक सेल ऑफ शेयर, यानी कि जो शेयर है उसको सेल आउट कर दिया जाए। तो ऑब्वियसली जो जितनी शेयर जिसके पास होगी उतनी राइट उसकी ओनरशिप पे होगी। तो गवर्नमेंट जो है अगर अपने शेयर्स को सेल आउट कर देगी, यानी अपनी ओनरशिप को भी ट्रांसफ़र कर देगी, तो इस तरीके से भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। दूसरा है पब्लिक ऑक्शन, यानी गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शन करेगी अपनी होल्डिंग का और उसके लिए जितने भी वैल्यूज़ के लिए जो भी अप्लाई करेगा उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू जो देने के लिए तैयार होगा उसको जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये ऑक्शन के थ्रू हो जाता है। उसके बाद आता है टेंडर, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक टेंडर नोटिस जो है वो निकाल देगी। फिर उसके बाद से जो उस कंपनी को लेना चाहेगा, ख़रीदना चाहेगा, जिसकी भी विश होगी वो अप्लीकेशन फ़ाइल करेगा टेंडर को, यानी कि टेंडर को भरेगा वो, और उसमें फिर जिसकी सबसे ज़्यादा बिड होती है उसको जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ओनरशिप। तो ये होता है पब्लिक टेंडर के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट निगोशिएशन, यानी कंपनी जो है उस पब्लिक सेक्टर होल्डिंग जो है उसकी डायरेक्ट निगोशिएशन के थ्रू जो है उसकी सेल कर दी जाएगी, उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो ये हो जाएगा आपका ये भी आपको इस तरीके से भी आपका जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। इसके बाद आपका आता है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टेट और म्यूनसिपली कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेज, यानी कि वो इंटरप्राइजेज जो स्टेट के हाथ में होते हैं, यानी जिसकी ओनरशिप स्टेट के हाथ में होती है, उसका जो कंट्रोल है उसको ट्रांसफ़र करके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाए। यानी कि ओनरशिप भी दो तरीके की होती है, यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होती है तो कुछ होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, कुछ होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप वाले जो भी इंटरप्राइजेस है उसकी भी ओनरशिप ट्रांसफ़र करके उसका भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। उसके बाद से आता है लीज विद द राइट टू परचेज, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है उसको कोई इंसान ले रहा है, यानी कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है उसको कोई लीज पे ले रहा है यूज़ करने के लिए। लीज पे लेने का मतलब ही होता है कि आपको उतने टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक तरीके से लीज एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, कि उतने देर के लिए आप उस प्रॉपर्टी के ओनर रहोगे और आप उस पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर सकते हो, आप उसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो जिस भी प्रॉपर्टी को आपने लीज़ पे लिया है। तो ये होता है लीज़, यानी कि लीज़ इसमें क्या होता है, लीज़ विद द राइट टू परचेज, यानी कि
जो गवर्नमेंट है वो आपको एक राइट दे देती है कि आपने जिस प्रॉपर्टी को लीज़ पे लिया है, अगर आप चाहो तो आप उसे परचेस कर सकते हो, यानी कि लीज़ की जो ड्यूरेशन है वो जब ख़त्म होगी तो उसके बाद से ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और जो भी सेटलमेंट होगा पेमेंट से रिलेटेड वो आप कर दोगे। तो ये होता है लीज़ विद द राइट टू परचेस।